लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था चिपको मूवमेंट, खेजरी चिपको मूवमेंट। हम इन सबको काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट्स कोर्स में, जो ईवीएस का करिकुलम है उसमें ये पार्ट है। तो आज हम देखेंगे एपिको मूवमेंट को, हिस्ट्री, कॉज, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एपिको मूवमेंट। तो ये जो एपिको मूवमेंट था ये हुआ वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटक में। और ये जो है ये इसने इंस्पिरेशन ली थी चिपको मूवमेंट से। इट वाज इंस्पायर्ड बाय द चिपको मूवमेंट। और जो इकोलॉजिकल आइडियोलॉजीज़ थी वो किससे थी? महात्मा गांधी से इंस्पायर हुआ था। हमें पता है चिपको मूवमेंट उत्तराखंड अलकनंदा वैली में हुआ था, और उससे पहले वाला जोधपुर में बिश्नोई मूवमेंट भी कहा जाता है, वो चिपको मूवमेंट हुआ था। तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेता है। और ये जो मूवमेंट था ये 1983 में होता है, जबकि जो चिपको मूवमेंट था वो 1960s में हुआ था। तो इसके लीडर कौन थे? पांडुरंग हेगड़े और अदर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट। तो ये जो एपिको है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है टू एम्ब्रेस, जो कि कन्नड़ में कहा जाता है, सिग्निफाइंग द पार्टिसिपेंट कमिटमेंट टू हगिंग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग फेल्ड। ठीक है, तो ये जो एपिको मूवमेंट है इसका मतलब भी वही चिपको वाला ही है। तो ये भी एक चिपको मूवमेंट की तरह ही था, लेकिन कन्नड़ के अंदर इसको एपिको कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि अवेयरनेस रेज करनी है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट्स में, कि जो वेस्टर्न घाट्स में डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। और इट एम टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सेकंड है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है। तो इट एम टू प्रमोट क्या? सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और प्रोटेक्ट करना है रिच बायोडाइवर्सिटी जो है रीजन की। तो मूवमेंट जो है ऑल्सो एम्फेसाइज द राइट ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो और तीसरी बात क्या कि जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ थे उनके राइट्स को भी प्रिजर्व करने की बात करता है ये एपिको मूवमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके कॉजेज़ देखते हैं। तो जो एपिको मूवमेंट था वो क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, कमर्शियल लॉगिंग हो रही थी, और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वेस्टर्न घाट्स में उनका ना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो एपिको मूवमेंट का एक कॉज ये भी था। दूसरी बात, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वाज लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या हो रहा था इसकी वजह से? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ का। अब देखिए, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा? अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी ट्राइब्स रह रही हैं, उनको रीलोकेट होना पड़ेगा। और रीलोकेट होना पड़ेगा तो उनकी जो कल्चर है, रिलीजन है, वो भी लॉस हो जाएगा। सेकेंडरी थिंग, डिफॉरेस्टेशन होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होगी ऑटोमेटिकली। जब वहाँ पेड़ नहीं है तो उसके आसपास जो भी बायोडाइवर्सिटी रह रही है उसको कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। देन द मूवमेंट सॉट टू एड्रेस द सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इम्बैलेंस रिजल्टिंग फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़। तो इससे क्या हो रहा था? जो भी इम्बैलेंसेस हो रहे थे उसके लिए भी ये बात करता है एपिको मूवमेंट, राइट। तो इन्होंने मेथड्स क्या क्या यूज़ किए? पीसफुल था, हमने पहले ही पढ़ लिया कि महात्मा गांधी से इंस्पायर होता है, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर होता है। तो क्या हुआ कि वेरियस पीसफुल और नॉन वायलेंट मेथड्स इन्होंने यूज़ किए इसमें टू ड्रॉ अटेंशन टू द एनवायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, तो ट्री हगिंग, हमें पता है एपिको का मतलब ही है सिम्बॉलिक मार्चेस निकाली इन्होंने, सिट-इन्स किए, वर ऑर्गेनाइज टू फिजिकली प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। सिट इन का मतलब ये है कि पेड़ों के आसपास वो लोग बैठ जाते थे, जिससे कि वो फिजिकली जो है वो फॉरेस्ट को टूटने से रोक सकें, और एक्सप्रेस करें डिसेंट अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। तो ये महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी आइडियोलॉजी दी है हम लोगों को कि हम बिना कुछ वायलेंट हुए और अपनी बातें कह सकते हैं। तो इन्होंने भी यही अपनाया, सिटेंस किए, मतलब बैठे धरनों पर, और ये चीज़ अपना जो डिसेंट है कि हम इससे एग्री नहीं होते वो दर्शाया। द मूवमेंट ऑल्सो सॉ यूज्ड मीडिया कैंपेन्स, पब्लिक मीटिंग्स, लीगल एक्टिविज़म। मीडिया के साथ भी कैंपेन किया इन्होंने, पब्लिक मीटिंग्स की, लीगल एक्टिविज़म किया, एक मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, और सपोर्ट, किसके लिए सपोर्ट? कि भाई एपिको मूवमेंट के लिए, कि हमारे इसमें साथ दो। नेक्स्ट आता है रिजल्ट्स। तो आखिर अब ये जो एपिको मूवमेंट था इसका रिज़ल्ट क्या रहा? तो इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया किसमें? पब्लिक अवेयरनेस में।
अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है. देन इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स टास्क फोर्स. एक टास्क फोर्स बनाई गई. आपने अभी रिसेंटली सुना होगा जब हमने चीताज रिलोकेट किए थे तो वहाँ पे भी एक टास्क फोर्स बनाई गई थी. तो वो उनका काम क्या था, उन चीता पे निगरानी रखना था, है ना, उनका जैसा काम उनके लिए काम करना था. तो यहाँ पे भी एक वेस्टर्न घाट टास्क फोर्स बनाई जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस राइट पे बात कर रही थी. इस मूवमेंट ने ऑल्सो इंस्पायर किया सिमिलर इनिशिएटिव्स अक्रॉस इंडिया और रेजिंग एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस नेशन वाइड, और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस को भी इसने रेज़ किया. तो क्या क्या रिजल्ट रहा इसका, एक तो यही था कि टास्क फोर्स, और इंस्पायर तो भाई करता ही है. देखिए जो वहाँ पे हुआ था बिश्नोई मूवमेंट जो हुआ था उसने इंस्पायर किया उत्तराखंड वाले चिपको मूवमेंट को, और इस वाले चिपको मूवमेंट ने इंस्पायर किया कन्नड़ में जो एपिको मूवमेंट हुआ. तो आप देख रहे हैं कि कैसे इंस्पिरेशन हमें मिलती जा रही है मोमेंट बाय मोमेंट, और लोग और अच्छे से इसके अगेंस्ट में कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसके अगेंस्ट में आंदोलन चलाते हैं. ठीक है, तो इसका कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, एपिको मूवमेंट एक डायर एनवायरमेंटल सिचुएशन थी वेस्टर्न घाट्स के लिए. सक्सेसफुली इसने क्या किया, अवेयरनेस रेज करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के लिए, है ना, उनके लिए अवेयरनेस थी. उसके अलावा द मूवमेंट इम्पैक्ट एक्सटेंडेड बियॉन्ड वेस्टर्न घाट्स इंस्पायरिंग एनवायरमेंटल एक्टिविज्म थ्रू आउट द इंडिया. ठीक है, उसके अलावा टुडे द एपिको मूवमेंट सर्व्स एज अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिजर्व द डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. तो बहुत ही अच्छा कंक्लूज़न है ये, आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, और अगर आप इसको पूरा अच्छे से लिख लेंगे तो ये आपका बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा. तो आप इसको पूरी तरीके से नोट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, है ना, एपिको मूवमेंट के ऊपर. और एपिको मूवमेंट कंप्लीट होता है, इसके साथ साथ चिपको मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है, खिजरी चिपको मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है, एपिको कंप्लीट हो गया. अब उसके अलावा अभी और जो मूवमेंट्स रह गए उनको कंप्लीट करेंगे. उसके अलावा मीनिंग, नेचर, स्कोप वगैरह सब हो ही चुका है ईवीएस का. तो ईवीएस का पूरा कॉम्प्रहेंसिव नोट्स जो हैं वो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं. सो आज के लिए बस इतना ही.